मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरी बाबा कोचिंग सेंटर में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न संख्या 22। प्रश्न दिया है हमें, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, भवन होगा, यहाँ पर एक भवन होगा, यहाँ लिखना है। और अब देखिए, एक भवन है जिसकी ऊंचाई दी है हमें 20 मीटर। ये हमारा एक भवन हो गया और इसकी ऊंचाई दी है हमें 20 मीटर। इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब देखो, भवन का तल कहाँ है? ये है। भवन का शिखर कहाँ है? ये है। इसके शिखर पर एक मीनार और लगी है। यहाँ एक मीनार और लगी है। ये एक मीनार लगी है और इस मीनार तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः किसके? देखो, मीनार भवन के ऊपर लगी है, उसके तल और शिखर। तो मीनार का तल कहाँ हो गया? ये हो गया। और शिखर मीनार का ये हो गया। तो इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री दिए हैं। तो हमें इसके देखो, इसके तल का, मीनार के तल का कोण हमारा है ये 45 डिग्री। और मीनार के शिखर का कोण ये है हमारा 60 डिग्री। अब देखो, इसमें क्या दिया है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई देखो, ए बी सी डी, ये मान लिया हमने, नाम दे दिया। अब मीनार की ऊंचाई क्या है हमारी? मीनार की ऊंचाई है हमारी ए बी। तो हमें ये ए बी ज्ञात करना है। हल करेंगे। इसमें लिखेंगे, माना ए बी एक मीनार है, BC एक तथा BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। जो हमें दिया है, हमने माना है, वो हमने लिख लिया। अब चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो छोटा कोण होता है उसे हम निकाल लेते हैं। हल करेंगे। तो देखो, इसमें क्या है? हमें ये दिया है, हमें यहाँ देखो समकोण है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो हमें किससे मतलब है? इससे मतलब है। तो ये लंब बटे आधार हो जाएगा और लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान हमारा 45 डिग्री है, क्योंकि हम इसे निकाल रहे हैं पहले, बराबर लंब हो जाएगा हमारा 20 मीटर, क्योंकि हम भवन को निकाल रहे हैं। ये 45 डिग्री का कोण निकाल रहे हैं। बटे में ये हो जाएगा हमारा DC। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटे में DC। इसके हर में 1 मान करके तिरछी गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा DC बराबर 20 मीटर। ये हो गई हमारी DC बराबर 20 मीटर। जितनी भवन की ऊंचाई है उतनी ही DC की चौड़ाई है। अब निकालना क्या हमें? हमें निकालना है AC और DC, यानी कि इस पूरी को निकालना है। तो इसमें tan कोण हमारा 60 डिग्री का है और होता हमारा लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा? लंब हो जाएगा ये पूरा AC
AC बटे में आधार क्या हो जाएगा हमारा DC। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC में कितनी भुजा हमारी AB और BC, इन दोनों को लिख लेंगे AB प्लस BC। AC को हम लिख सकते हैं ना AB प्लस BC, क्योंकि AC में कितनी हमारी AB है और BC, दो भुजाएं हैं हमारी, तो हम AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC। और DC का मान हमारे पास आया है 20। आगे चलेंगे, देखो यहाँ एक मान करके इनकी तिरछी गुणा करते हैं हम। पहले हम मान रख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमारे पास BC का मान है, तो ये हो जाएगा √3 बराबर AB मीनार है, ये हमें निकाल लिया, तो AB प्लस BC का मान है हमारे पास 20 बटे में 20 हमारा दिया है। यहाँ एक मान करके तिरछी गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 की गुणा 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर 1 की गुणा AB प्लस 20 में होगी, तो AB प्लस 20 हो जाएगा। देखो 20 √3 और इस प्लस के 20 को इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का 20 बराबर में बचा हमारा AB। हमें AB ही निकालना है, तो देखो AB को हम आगे लिख लें, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ देखिए √3 माइनस 20, ये दिया है वो हमने लिख लिया। AB बराबर 20 इसमें भी है और 20 यहाँ भी है, तो 20 ले लिया हमने कॉमन, यहाँ बचा हमारा √3 माइनस 20 इधर आ गया, तो यहाँ बचा सिर्फ 1। तो हमारी AB आ गई, यानी कि मीनार की ऊंचाई आ गई हमारी 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये हमें दिया है बुक में आंसर। इसको आगे हल करते हैं, तो देखो AB बराबर 20 और इसको लिख सकते हैं हम √3 को 1.732 माइनस, और इसको लिख सकते हैं 1। आगे 20 AB 20, देखो 1.732 में से 1 घटाएंगे तो हमारा बचेगा सिर्फ 732, तो इसको गुणा में ले लो 0.732। AB बराबर हो जाएगा 20 की गुणा इसमें करेंगे तो 20 दूनी 40, 40 का 0, 20 तिया 60 और 60 और 4 64, 64 के 4 हासिल 6, 20 सत्ते 140 और 6 146, 1 2 3, 3 से पहले है दशमलव तो यहां लगा दिया दशमलव, तो ये हो जाएगी हमारी मीटर में। ये भी इसका आंसर होगा। बुक में हमें ये दिया है, अगर इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 14.640 मीटर। धन्यवाद।